हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। और मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सॉल्यूशन क्लासेस 24/7। हाँ जी, सॉल्यूशन क्लासेस 24/7 गाइडेड बार के साथ आज मैं आप लोगों के बीच पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जो भी मैं बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज चलवा रहा हूँ। आज मैं 19 नंबर से करेंगे क्वेश्चन। 18 नंबर तक मैंने कर दिया हूँ। पार्ट 1 आप जरूर जाके देखें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। जो भी 2022 में एग्जाम देंगे, मैं थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव करवाया हूँ। जैसे ये ख़त्म होगा ये सेट, मैं बिल्कुल आप लोगों के बीच साइंस का भी लेकर आऊँगा और बेहतरीन तरीक़ा से करवाऊँगा। आप देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि और यूट्यूबर और मेरा मैं जो बता रहा हूँ क्या अंतर है। बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। मैं हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक सवाल का कॉन्सेप्ट थ्योरी सब लिख देता हूँ साइड में, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। चलो भाई, बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या कहता है, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं। यदि पी आर बराबर 4.5 तो पी क्यू कितना होगा। ए बाबू, पी आर दिया है 4.5, तो पूछ रहा है ये पी क्यू यहाँ से यहाँ कितनी होगी। आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, अगर जब आप वृत्त पढ़े होंगे तो सर पढ़ाओगे। अगर ये वृत्त है, सपोज करो ये क्या है बाबू, राउंड पूरा ना बने तो कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना। अगर मान चलो ये पी है, ए है, बी है, ये सेंटर है, मान चलो ओ है, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के ये कॉन्सेप्ट याद रखना बाबू। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती। क्या होती है बाबू? समान होती। इस बात को नोट करना, समान होती है। यानी लिख सकते हैं पी ए बराबर पी बी। यानी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। देखो बाबू, अगर ये बाह्य बिंदु है तो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ भी समान होगी। अगर ये 4.5 तो ये भी हो जाएगा 4.5, ये भी कितना होगा 4.5। तो बताओ बाबू पी क्यू कितना हो गया। तो पी क्यू बोलेगा 4.5 + 4.5, बताओ कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। इधर करेक्ट आंसर। और ये ऑप्शन नंबर चला जाएगा बाबू बी। तो ध्यान रखना, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। नोट करना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 का आगाज करने जा रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेक 60 डिग्री किसके बराबर है। बाबू रे, सेक 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ये कौशिक 30 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कौशिक 30 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर चला जाएगा इसका ए। चलो भाई, 21 नंबर क्वेश्चन का है 45 और 60 का मौसम क्या होगा। ये बाबू सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। आप पढ़े भी हैं, बहुत तरीका है। 45 में 60 से भाग लो, 45 सेकंड 45, 15 हो गया, और 15 दिया 45। बताओ बाबू एचसीएफ कितना हो गया। एचसीएफ बोलेंगे 15 हो गया। 15 हो गया। क्या हो गया? एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ का मतलब छोटी से छोटी संख्या। बोलो बाबू, बहुपद दिया गया है। चलो भाई, 45 और 60 का एचसीएफ देख लिया, 15 होगा। चलो भाई, 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रहा है y² - 6y + 8 का मान कितना, बहुपद इतना का घात कितना है। पावर पूछ रहा है डिग्री। ये बाबू याद रखना, जो घात होता है, जो बाबू ने घात होता है, ठीक है ना, डिग्री होता है। याद रखना, जो घात होता है चर का अधिकतम मान। चर का अधिकतम मान क्या कहलाता है? चर का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल। चर क्या है? ABCD से लेके जड़ तक, ए से लेके जड़ तक को चर बोलते हैं, जिसका मान बदलते रहता है। अचर जिसका मान नहीं बदलता, जैसे 1 2 3। तो बोलो चर का मैक्सिमम कितना है बाबू? 2। तो घात कितना हो गया? 2। घात कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। तो चर का अधिकतम मान क्या कहलाता है? घात कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। चलो 21 हो गया, 22 भी हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन का आगाज करते हैं बाबू। 23 नंबर, जहाँ भी डॉट हो पूछना है बेहिचक, आप लोग आजाद हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 0.7 पे रेकरिंग। ये बाबू जितना रेकरिंग, जितना संख्या पे रेकरिंग उतना 9 लिखना था। एक संख्या पे रेकरिंग है तो 1 9 हो जाएगा, 7/9। अब बिना रेकरिंग वाले के लिए 10 लिखते हैं। चलो
ये भी कहानी खत्म हो गया। ये हो गया ऑप्शन ए, यानी रेकरिंग जितना संख्या पे रेकरिंग उतना लो। चलो बाबू 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो तो F1 कितना होगा। ए बाबू F1 कितना होगा, यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यानी F1 यानी x का वैल्यू क्या लेना है 1, तो 1 का क्यूब माइनस 5 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2, बोलो बाबू 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 है, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 बराबर 0, बोलो कितना हो जाएगा बाबू 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। बहुत आसान क्वेश्चन था, बच्चा वाला क्वेश्चन था, नो डाउट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25, पाई बाय 3। बाबू हम लोग जानते हैं पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है पाई, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भाग होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है बाबू, अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक ना। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाई। पाई अपरिमेय संख्या, कौन संख्या है बाबू, अपरिमेय, जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। अब बाबू लेकिन इसका वैल्यू जो होता है 22/7, ये क्वेश्चन भी पूछ देता है। ये परिमेय संख्या, ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किस फैमिली से बिलोंग्स करता है, तो रियल नंबर से। किससे, याद रखना, किससे, वास्तविक संख्या से। किससे, वास्तविक संख्या से, याद रखना। वास्तविक संख्या का 2 पुत्र हुआ, एक का नाम परिमेय, एक का नाम अपरिमेय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक ना। अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय मिलकर ही बनती है, याद रखना बाबू। पाई अपरिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। चलो बाबू अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है फिर 25 यानी 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 ये शून्यकों का योग क्या होगा। ये बाबू अगर आप लोग को बहुपद का थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी शून्यकों का योग या मूलों का योग। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पूछा मूलों का योग, बोलो बाबू मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, तो माइनस यहाँ 3 लगा देंगे। ए का क्या है कोफिशिएंट 1, तो कितना हो जाएगा बाबू -3। क्या हो जाएगा बाबू -3, यानी ऑप्शन नंबर डी। थ्योरी ही बता दिए, ये जनरल फॉर्म होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a अल्फा इंटू बीटा c/a। इसको पढ़ते हैं मूलों का योगफल, इसको पढ़ते हैं मूलों का गुणनफल, कोई दिक्कत नहीं। बार बार कहते हैं पढ़ाई पे ध्यान देना है, पड़ोसिया पे ध्यान नहीं देना है। पड़ोसिया पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अभी नहीं देना है। बुलाना भी, बुलाएगी भी तो जाना नहीं है, ठीक ना। तुम लोग कौन कौन खेत जाता हम सब पूछते हैं, कहाँ कहाँ जाता, रतिया में बतियाता, भकुआ बोरा में चल जाएगा, रतिया में ना बतियाना, ठीक ना। गिन गाता है 3 बजे भोररिया में, भोररिया वाला कितने गाना है, ठीक ना, याद रखना। तो ये भोररिया वाला नहीं, 3 बजे भोररिया में। 3 बजे भोररिया में क्या करना है, मिलने नहीं जाना, 3 बजे भोररिया में पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ाई रगड़ के करो, रिजल्ट लो। देखो 3 बजे भोररिया में क्या 2 बजे भीड़ सरवा में चला कि दौड़े दौड़े, इसलिए अपने अंदर वो टैलेंट पैदा करो। मैं बार बार कहता हूँ आप लोग को अभी समय नहीं है, बस 2 से 3 महीना समय रगड़ के पढ़ दो, ठीक ना। रिजल्ट आके आपकी पहचान बनेगी। अरे जो चल भी जाएगी वो भी नहीं ना, वो लड़का बहुत अच्छा था, उसके पीछे जाना चाहिए, इसलिए तो वही हो जाएगा। एगो गधा था ना, तो गधा एक राजा के यहाँ था, तो उसको मालिक उसका बहुत पीटता था। तो कुत्ता उसका दोस्त था, कुत्ता बोला रे गधा तुम इसके यहाँ से भाग क्यों न जाता है, कि तुम बताओ तुमको इतना पिटाई लगने के बाद तुम भाग क्यों न जाता है। तो गधा कुत्ता से बोलता देखो बाबा हम तो इसलिए इसके यहाँ रह रहे हैं कि एक राजा जी की बहुत सुंदर बेटी है। क्या है, राजा जी की एक बहुत सुंदर बेटी है, वो उसकी बेटी नहीं पढ़ती है ना, तो यही कहते हैं कि देखो नहीं पढ़ेगी तो गधा से शादी कर देंगे। क्या, किससे कर देंगे, गधा से। यही सोच में अभी तक है कि अगर वो नहीं पढ़ेगी तो हमसे शादी हो जाएगी। तो ऐसा फेर में मत रहना, वो बड़ा बाप की बेटी रहेगी चल जाएगी, तू भगवा बड़ा में चल जाएगा। इसलिए कपचा में ऐसा जाएगा कि कपचियल रह जाएगा, कपचा में नहीं जाना है, ठीक ना। अपने आप में टैलेंट पैदा करना है, सब रिश्ता लिखेंगे। हाँ, तब वही गीत गाएगा बाबू साहब का लड़का है और सब कुछ जानबे करता है पंडित जी का बेटा है। अरे भगवा बुझ गए। चलो आगे चलो भाई
क्वेश्चन नंबर 27। अभी बुलाती है मगर जाने का नहीं। देखो बाबू, 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 तो वैल्यू होता 1। तो बोलो 1 × 1 कितना होगा 1। 1 × 1 1। कहानी खत्म, कहानी खत्म। बताओ, बी बना के देंगे, बी बना के ऑप्शन देंगे, कोई झोल है नहीं है। चलो, किसी भी नंबर का पावर 0 तो बाबू उसका वैल्यू कितना होगा 1। कितना होगा 1। चलो भाई, अब हम लोग क्वेश्चन फिर करते हैं। 28 नंबर, क्या क्वेश्चन है बाबू 28 नंबर, देखना क्वेश्चन। y² × 1/y + 3। देखो बाबू, इसको गुना कर दोगे तो y² y हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, इसको गुना कर देगा तो 3y²। ये बाबू y से एगो y कट जाएगा तो y प्लस क्या हो गया 3y, 3y² क्या हो जाएगा 3y², y² प्लस y प्लस 3y²। किस में है ऑप्शन बाबू, डी में है। किस में है, डी में है। कुछ नहीं कि इसको मल्टीप्लाई कर दे, y² × 1 तो y², और नीचे y था तो y लगा दी, और 3 को y² से मल्टीप्लाई किए 3y², ऊपर 2 गो था तो एगो y कट गया तो y प्लस 3y²। कोई डॉट नहीं, अरे कोई डॉट नहीं देगा बाबू। तुम जिसके पास अभी यूट्यूब जिसका देख रहा है ना, वो अपने ऑलराउंडर बल्लेबाज है। जहाँ भी दिक्कत है वहाँ पूछना है, धीरे धीरे और ना तब बुझेगा। एक न एक दिन मेरे चैनल पे आना पड़ेगा। अरे दुनिया मारेगी ठोकर, पछताना पड़ेगा। अरे एक दिन तो मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, मेरे चैनल पर आज आओ, चाहे कल आओ, चाहे 10 दिन के बाद आओ, आना पड़ेगा। जब मेरा सॉल्यूशन देखोगे ना तब पता, क्योंकि मेरा नाम ही है क्लास का सॉल्यूशन क्लासेस, तब पता चलेगा। नहीं, तब पता चलेगा। रोशनी होती चांद से तो सितारों का क्या होता, मोहब्बत होती एक से तो हजारों का क्या होता। यहाँ हजारों में भी हजार है, एक राकेश कुमार है। हजारों में भी हजार है, एक राकेश कुमार है। आइए मेरे चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग आगे कड़ी को बढ़ाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है 3x - 5y = 0, 9x + 15y = 0। बताओ x और y का मान कितना होगा। सिंपल है, जो तरीका से निकालना, एलिमिनेशन में लगाना हो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना हो, जो भी लगाना, लेकिन हम सबसे आसान लगा देते हैं बाबू। 3x - 5y = 0। बोलो बाबू 3x = लिख सकते हैं ना 5y, तो x = क्या हो गया 5y/3। अब x का वैल्यू यहाँ से रख दे इस समीकरण में। 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो याद रखना 1 में रखेंगे। 9, बोलो x का वैल्यू क्या रखेगा 5y/3 प्लस 15y = 0। बोलो 3 × 3 = 9, तो 5 × 3 = 15y प्लस 15y बराबर 0। तो बोलो बाबू 30y बराबर 0, तो y बराबर 0/13। क्या हो गया बाबू y बराबर 0/13, तो कितना हो गया 0, यानी y का वैल्यू कितना हो गया 0। तो हमको इसमें पूछ कर अरे y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो 5 × 0/3 बराबर 0/3 बराबर 0, यानी x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 0। क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी। क्या चला जाएगा बाबू बी। आसान है। 3x - 5y = 0, तो 3x - 5y 0, तो 3x बराबर उधर चल जाएगा तो 5y। पता है अपना घर छोड़ के पड़ोसिया घर में सनचेन, x बराबर 5y/3। अब यहाँ 9x + 9y इक्वेशन 2 था, इसमें पुट कर दे। देखो 15y + 15y बराबर 0, तो 15 × 30y बराबर 0, तो y बराबर 0/30 यानी 0। बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। 30 नंबर, अभी कोई काम नहीं देगा मेरे दोस्त, अपना पढ़ाई जारी रखो। ऐसे सीरीज है। सर्वअंतर क्या हुआ, सर्वअंतर को बोलते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस। जो सर्वअंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, दूसरा में से पहला को घटा देना, इसी को बोलते हैं सर्वअंतर। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। T2 - T1, दूसरा पद माइनस पहला पद। बताओ बाबू एलसीएम कितना हो गया 4, 5 - 3 यानी 2/4 कट गया तो 1/2। 1/2 क्या हो गया बाबू 1/2, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कितना आसान है। सर्वअंतर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। चलो भाई 30 भी हो गया। चलते हम लोग 31 के तरफ। किसके तरफ 31। 144 के आभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। बाबू ने 2 का घातांक पूछ रहा, तो सबसे पहले 144 का फैक्टर निकालेंगे। 2 72 दूनी 144, 2 हो गया 36, 2 हो गया 18, 2 हो गया 9। बताओ खाली 2 का पूछ रहा है, तो 2 का देखो तो क्या बार आया 2, 1 2 3 4, 2 के पावर कितना हो गया 4।
2 के पावर कितना होगा 4। तो पूछ रहा है घातांक कितना होगा, तो बाबू 4 हो जाएगा। सीधी आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। खाली 2 का घातांक पूछ रहा था बाबू, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 32, क्या हो गया 32 क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या, लिख के बता देते हैं। रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है, अभी तुरंत बताया, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है बाबू, ठीक ना। 100 कौन अपरिमेय संख्या है, √4 सी में ये दिया गया है, और √d में दिया गया है √16 प्लस √25। ये बाबू बता दो, ये नंबर हो जाएगा √70, क्या हो जाएगा √70, इसका पूरा नहीं निकलेगा। 100 का निकलता है कितना बाबू 10, 4 का निकलता है 2, और 16 का हो गया 4, और 25 का हो गया 5, 5 4 9। बताओ कहीं झोल झाल है, नहीं, कहीं भी झोल झाल नहीं है। रूट के अंदर वाली संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वही अपरिमेय संख्याएं होती है। अब देखो बाबू 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा आभास संख्या है। तो आभास संख्या के बारे में अभी आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, इसलिए घबराना नहीं। आभास संख्या इंग्लिश में बोलते हैं बाबू प्राइम नंबर। कौन नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। ध्यान रखना, कौन नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, ध्यान रखना बाबू, ठीक है ना। आभास संख्या इसी को बोलते हैं रूट संख्या। कौन संख्या, आभास संख्या, या इसी को बोलते हैं रूट संख्या। कौन संख्या बाबू, रूट संख्या। इंग्लिश में बात करें तो प्राइम नंबर। कौन नंबर बाबू, प्राइम नंबर। वैसी संख्या, याद रखना, वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। एग्जाम्पल में 2 3 5, इतना याद नहीं रखना। अब आभास संख्या के एक सिंपल फंडा बता रहे हैं, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। बाबू याद रखना, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। क्या, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, एक या स्वयं 2 गुणनखंड हो। बताओ बाबू, बताओ। पहला जैसे 91 दिया है, 91 तो कट जा रहा, 13 7 91, ये नहीं होगा। चलो 213 भी 3 से कट जा रहा, 7 3 21 3 का 3, ये भी नहीं होगा। 41 देखो किसी से कटेगा नहीं, एक या स्वयं से 41 बना के देंगे, 41 बना के देंगे, 3 से कट जाएगा, 5 1 6, 16 3 48, 2 7 3 21। ध्यान रखना। तो आप बता दिए आभास संख्या, इसी का उल्टा भाज होता है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे भाज संख्या में 4 हो गया, 2 से अधिक होगा, देखो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। तो बस आभाज याद रख लिए तो भाज भी याद रह जाएगा, कोई झोल झाल नहीं है। चलो भाई, चलो उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन पूछा, 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होता है। बाबू रे, 2 लगातार संख्या का मौसम, कोई भी लगातार संख्या लो, 1 लो 2 लो, मौसम कितना होगा, बोलेगा 1। क्या होगा, 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है, कोई भी लगातार लगेगा, बोलेगा 2 तुल्य लो, देखो मौसम 2 लगातार संख्या का मौसम कितना होता है, 1 होता है, याद रख लेना। 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है, 1 होता है। चलो भाई 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर का था कौन परिमेय संख्या, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो बोलो बाबू 1/144 रूट लगा देना है। बी में बोलना है 50/500, देखो सी में दिया है √32 और डी में दिया है 5 + √5। यही से आ गया, एक का वर्गमूल 144 का 12, यही ना हो गया परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर पूरा आएगा नहीं है। इसको काट भी देगा तो देखो ना 10 5 50, 1/√2 आ गया। क्या हुआ, नहीं हुआ, रूट में आ गया, इसलिए नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, 35 का ए। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग को ये बोल रहा है, देखो बाबू 36 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि P के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या है। P के लिए प्रत्येक समपूर्णांक पूछ रहे हैं बाबू। तो देखो P के लिए पहला ऑप्शन दिया गया, आपको ऑप्शन लिख देना ताकि आपको क्लियर हो जाए। P, C का पूछ रहा है P+1 और D का पूछ रहा है 2P। समपूर्णांक देखो तो बाबू, अगर यहाँ 1 रखते हैं 2:1, 2 + 1 3, ये तो पहला ही गलत हो गया। चलो यहाँ रखते हैं 2, रखते हैं तो 2:1 करते हैं तब भी आता है 2, 2 का वैल्यू 2 रखते हैं तब भी आता है 4, 2 का वैल्यू 3 रखते हैं तो भी आ रहा है। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है,
अगर सम या विषम रखे तो भी ये सम आ रहा है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब बोले ये चीज करके दिखाओ। देखो 2 रखेंगे 2 + 1 3 हो गया, 1 रखेंगे 2, लेकिन ये भी नहीं आ रहा है, ये तो एवे नहीं करेगा। देखो बोलेगा 1 रखेगा 2 1 जा 2, ठीक है। चलो भाई सॉरी ये 2p हम दिखा दिया गया था ना। देखो 2p, तो 2:1 रखे एक बार, तो 2 वैल्यू 2 रखो 4, 2 वैल्यू रखो 3 6, यानी क्या आ जाएगा 2p, क्या आ जाएगा 2p। हमको 2p समझ में आ गया, p है, तो ये तो नहीं जाएगा। एक बार 1 लेंगे 2 लेंगे 3, तो अलग अलग वैल्यू आएगा, विषम आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा था क्या, p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप कितना होगा, तो 2p होगा। देखो ना 2:1, 2 1 लिए, फिर 2 लिए 3 लिए, तो एक ऑड है इवन है ऑड है, फिर भी इसका देखो तो वैल्यू क्या आ रहा है बाबू, सब सम में आ रहा है। क्या आ रहा है, सम में, इसलिए ऑप्शन मारेंगे क्या, डी मारेंगे। चलो भाई अब ऑप्शन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या चलते हैं बाबू, 37। बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, बहुत फायदा होगा। किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, 37 में पूछ रहा है बाबू। 23/50 आपको लिख देना है। 39/243। तीसरा क्वेश्चन दिया है 25/1600, और डी में दिया है 13/625। अशांत है बाबू, क्या पूछा है, अशांत। ये बाबू एक तरीका बता देते हैं, आज से कभी गड़बड़ नहीं हुआ, शांत और अशांत। जिसका हर, जिसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते, डिनोमिनेटर बोलते, क्या बोलते हैं बाबू, डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जिसका हर 2m × 5n या 2m या 5n के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, इसके फॉर्म में, यानी हर में सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर होगा, 2 और 5 का फैक्टर होगा, वो शांत होगा, इसके सिवा कुछ होगा तो अशांत होगा। बताओ 50 को तोड़ेगा तो 2 5 10 5 50, देखो 2 और 5 आया, ये शांत होगा। 243 को तोड़ेगा, ये इसमें 2 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यही हो जाएगा। बोलेगा और बाकी चेक करके दिखाते हैं। 1600 को तोड़ेगा, तो देखो बाबू इसको हम लोग अगर तोड़े तो 100 हो गया, तो 100 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 5 चौका 20 5 100, 16 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बात अब 2 और 5 आया हुआ, 625 को तोड़ेगा तो 5 25 5 125 5 625। देखो तो जिसका हर सिर्फ 2 या 5 होगा शांत होगा, इसके सिवा कुछ होगा तो अशांत होगा। देखो कितना सिंपल तरीका से चूज कर लिए, तो ऑप्शन मार देंगे बी। याद रखना, जिसका हर क्या हो, 2m या 5n के फॉर्म में हो, या 2m या 5n कोई भी हो, या तो हो सकता है खाली 2m हो या 5 के में होगा तो वो होगा, और इसके सिवा कुछ होगा तो नहीं होगा। चलो भाई 37 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 38 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं अब, 38 की तरफ। देखो 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है 38 क्वेश्चन बोल रहा है कि 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग, बोले शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a, तो माइनस b। देखो बाबू यहाँ माइनस b अब a, देखो बाबू माइनस अब b की जगह कितना -14, इसलिए लिखे हैं -14। साइन को भी ध्यान देना है, a कितना 5, तो माइनस इंटू माइनस पढ़ा है प्लस होता है। अब देखो 14/5 किस में है बाबू, ऑप्शन नंबर सी, तुरंत पढ़ा है। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा माइनस c/a होता है, यानी मूलों का योगफल माइनस b/a और गुणनफल c/a होता है। चलो भाई 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किस पे चलते हैं बाबू, 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। देखो बाबू एक अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, जैसे ले लो 2 और ले लो यहाँ √3, बोलोगे 2√3 वो अपरिमेय ही ना होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय होगा, ठीक ना। अरे अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या से गुना करें तो अपरिमेय ही होता है, ये ध्यान रखना बाबू। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। चलो भाई अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। कौन नंबर, 14 नंबर। जैसे 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बहुपद x² - 11 के शून्यक क्या है, तो शून्यक होगा तो x² - 11 बराबर 0, तो x² बराबर 11 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा +-11, तो x का वैल्यू एक बार प्लस में 11 ले लेंगे रूट में, एक बार क्या लेंगे माइनस में, तो प्लस माइनस बना देंगे। और ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा बाबू, एगो प्लस और एगो माइनस, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना 40 तक मैंने आप लोगों को बताया
पार्ट 2 था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एक बार प्रेम से बोल देते हैं, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।